वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आप में से काफी पेरेंट्स, काफी स्टूडेंट्स मेरे ज्यादातर वीडियोस को देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। आप में से काफी पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझसे ओवर द कॉल डिस्कशन करते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी अभी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू एनएमसी गैजेट, कौन से यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए, बोजोन मेडिटेक के क्या चार्जेस हैं, हम लोग कितना आपसे चार्ज करते हैं, एडमिशन कंसल्टेंसी चार्ज हमारी क्या है, सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हाँ, बोजोन मेडिटेक ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, क्रिस्टल क्लियर दिया, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें बताई, तो इनके थ्रू हमें एडमिशन लेना चाहिए। फिर कई बार आप में से ही कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अदर सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर वो दिल्ली से नहीं है, दिल्ली एनसीआर से नहीं है, अदर सिटी यूपी, बिहार, झारखंड से है, पुणे, महाराष्ट्र या साउथ इंडिया से, कहीं से भी है, तो आपको लगता है कि हम इनके थ्रू एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे ले, वरीड रहते हैं आप इस बात को लेके कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप हमें चूज करना चाहते हैं, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं और आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, दिल्ली आप हमारे ऑफिस, मेरा कहने का मतलब मेनली है कि अगर आप दिल्ली हमारे ऑफिस विजिट नहीं करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, आपको लगता है कि और इनके थ्रू एडमिशन कराना है, लाइक बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन कराना है, तो आप ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। हर साल काफी ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में और वो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। हमारे थ्रू उनका एडमिशन प्रोसेस हैसल फ्री होता है और ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस उनका होता है। बिकॉज आप देखेंगे कि लास्ट 1-2 ईयर में पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से बच्चे सभी, ज्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया और एडमिशन लिया। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि जब आप लोग हमसे बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या चार्जेस हैं, कितने चार्जेस पे करने होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। फिर आपके कुछ लोकल कंसल्टेंट भी होते हैं जो आपके सिटी के होते हैं, आपके नियर बाय होते हैं, आप उनसे भी मिलते हैं और आपको लगता है कि देखो जो इनकी सर्विसेज हैं, जैसे फीडबैक मिली है और बच्चों से अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू बोजोन मेडिटेक या एज कम्पेयर टू वो कंसल्टेंट जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपके सिटी के नहीं है। तो और फिर भी आपको लगता है कि चलो ये नियर बाय है तो इनके थ्रू ही एडमिशन लेते हैं, और ऐसे में आपको चार्जेस भी कई बार बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, आपका बच्चे का हैसल फ्री एडमिशन जर्नी भी हो और हैसल फ्री एडमिशन भी हो, और जो चार्जेस है वो भी आप रीजनेबल ही पे करें, आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करें। अगर आपके कुछ चार्जेस बच जाते हैं रीजनेबल पे करके, तो आप अपने बच्चे के स्टडी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। साथ के साथ गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि देखिए, हर कंसल्टेंट अच्छा नहीं होता या हर कंसल्टेंट बुरा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपका लोकल कंसल्टेंट अच्छा है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, रीजनेबल चार्जेस वो आपसे चार्ज कर रहा है, तो आप उनके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि जो आपका लोकल कंसल्टेंट है वो ज्यादा पैसे मांग रहा है आपसे या सर्विसेज उसकी अच्छी नहीं है, तो आप हमें चूज कर सकते हैं। आप जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें, वैसे ज्यादातर पेरेंट्स तो करते ही हैं, काफी सारे जितने भी कंसल्टेंट है, 2-4-5 कंसल्टेंट को फोन कीजिए, उनसे उनके प्रोसेसिंग फीस के बारे में पूछिए, यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, फिर अपने लोकल कंसल्टेंट से भी पूछिए और सारा कंपेयर कीजिए कि किसका कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितनी सर्विसेज दे रहा है, क्या दे रहा है। उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पहले कंसल्टेंट से पूछिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए कंसल्टेंसियों से। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को WHO वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे भी चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी क्या है, कब फाउंड हुई है, कहाँ कहाँ से ये रजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल, जो यूनिवर्सिटी WHO ECFMG रिकॉग्नाइज होती है तो वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होती है, वहां से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो आज के टाइम ऐसा है कि अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज के बारे में पता करना है तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कैसे पता करना है, कौन सा वे है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप हमारे थ्रू, बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे थ्रू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी देना होता है, लाइक नीट स्कोर कार्ड हो गया या पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का कलर स्कैन कॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी। और ये जब डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं तब आपका एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर आता है। और जो इसके बदले आप प्रोसेसिंग फीस देते हैं, लाइक आपका एक छोटा सा अमाउंट हम लेते हैं जो मैं ओवर द वीडियो आपको नहीं बता सकता। आप में से काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है और वो बहुत हैप्पी हुए कि नहीं, आपका तो बहुत कम चार्ज है। अगर आप में से भी कोई जानना चाहता तो मुझसे कॉल करके पूछ सकता है। जब स्टूडेंट्स का इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर आ जाता है तब आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, कॉल होता है, आप यूनिवर्सिटी में ईमेल करके अटैच करके उस इनविटेशन लेटर या एडमिशन लेटर को पूछ भी सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जब आप बिल्कुल सभी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है, बोजोन मेडिटेक ने एडमिशन करा दिया
एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर आ गया, और तब तक जो चार्जेस आप पे करते हैं वो मेरे अकाउंट में करते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड भी होता है कि जो भी आपने एक छोटा अमाउंट दिया वो मेरे अकाउंट में दिया है, और चार्जेस भी बड़ा ही नॉमिनल होता है जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद होता है वीजा प्रोसेस स्टार्ट। वीजा प्रोसेस के लिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने होते हैं। उसके लिए भी आपको दिल्ली या हमारे ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप नहीं चाहते तो। आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें कोरियर कर देते हैं, और जब आप कोरियर करते हैं तो कोरियर वाले जिस भी ऑफिस से आप कोरियर कर रहे हैं, तो DHL से कर रहे हैं या फिर आप ब्लू डार्ट से किसी से भी कर रहे हैं, तो आप उनको बताना होता है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आप कोरियर कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप भोजन मेडिटेक को मिल गया है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कोरियर की तरफ से, हमारी एंड से आपको मेल या ओवर द कॉल या टेक्स्ट करके बता दिया जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट जो आपने कोरियर किए थे हमें मिल गया, और सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स भी इधर उधर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो भी आप पेमेंट देते हैं लाइक वीजा के लिए जो भी, वो भी हमारे अकाउंट में देते हैं, वो भी आपके पास डिटेल है, और हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत होगा या आपके साथ कुछ गलत होगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि हर साल काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट करते हैं, और उनका हैसल फ्री एडमिशन भी होता है, और अभी करंटली वो लोग स्टडी भी कर रहे हैं अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको भोजन मेडिटेक पे ट्रस्ट है, आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, इस तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।